अच्छा जी, लेफ्ट ओवर पार्ट क्वाड्रेटिक्स का रूट्स। ठीक है, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और कौन सी फॉर्म होती है हमारे पास, फैक्टराइज फॉर्म होती है। ठीक है, किस तरह एक्सप्रेस होता है एंड ब्ला ऑल सब। तो अब हमारे पास जो चीज आई है वो रूट्स है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन। ठीक है भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं हमारे पास वो कैसे आते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जब कोई इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होती है तब उसके रूट्स निकलते हैं, ये बात याद रखना, और सॉल्यूशंस भी उसके तभी निकलते हैं। मैं बता देता हूं, रूट्स आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो रूट्स कहलाते हैं, और रूट्स हमेशा वो होते हैं जो इक्वल्स टू 0 जब बनता है तभी आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। ठीक है, तो ये रूट्स की नेचर पे बात कर रहे हैं। इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे इन रूट्स की नेचर पे बात करेंगे, वही नेचर जो हम लोगों ने आज तक निकाली है। ठीक है, तो बेसिकली एक तो फैक्टराइजेशन का तरीका होता है, उसे ये असल तरीका नहीं मानता। ये असल तरीका मानता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, माइनस बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2। ये कहता है ये असल तरीका है इसका। अच्छा, ये असल तरीका है, तो पहले तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या है। अच्छा, अभी ये तुम लोगों को थोड़ा ऐसे ही लग रहा होगा क्या बात है, लेकिन अभी पता चल जाएगा ये क्या बात है। नेचर ऑफ रूट्स जो है ना वो बेसिकली क्या है। नेचर ऑफ रूट्स ये है हमारे पास, हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, दो आंसर्स निकलते हैं, ऐसे ही है ना। तो टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल रूट्स का मतलब एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, अब याद आया कुछ। कभी कभार हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो दो रूट्स निकलते हैं, तो उसे कहेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा, कभी कभार सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक ही आंसर निकलता है, टू इक्वल रियल रूट्स। रियल रूट्स तो होते हैं मतलब एक्चुअल नंबर तो होते हैं, रियल नंबर तो होते हैं, रियल नंबर होता है कोई भी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा के कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आयोटा वाला, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। टू इक्वल रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स होता है। लेट सपोज मैंने कहा कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x प्लस टू इक्वल टू 0 x माइनस 2, और वो भी x माइनस 2, तो दोनों ही इक्वल रियल रूट्स निकल गए, ऐसा ही है। तो ये कहलाएंगे टू इक्वल रियल रूट्स। अब नेचर समझ में आ रही है, कौन सी नेचर की बात कर रहा था मैं, तो ये है रूट्स की नेचर। अच्छा, अब तुम लोग बताओ और क्या नेचर होती है। तुम लोग कहो सर कितनी दफा हम लोग सॉल्व करते हैं आंसर ही नहीं आता, मैथ से एरर आ जाता है, आयोटा आ जाता है। ठीक है, तो हम उसमें कहेंगे नो रियल रूट्स। कभी कभार हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसा होता है कि आंसर आता ही नहीं है, होता है ऐसा। ठीक है, तो आंसर आता ही नहीं, तो एक नेचर ये भी हो गई कि नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट है ही नहीं। ठीक हो गया भाई। फिर क्या चीज आती है हमारे पास, मैंने कहा फिर हमारे पास एक चीज आती है रियल रूट्स। अच्छा, अब तुम लोग कौन सा ये रियल रूट्स की क्या तो क्या भाई, रियल रूट्स की तो ये है कि जब हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स तो हैं दो रियल, तो ऐसा भी होता सकता है सिर्फ रियल रूट्स बोले वो कि भाई रियल रूट्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये रियल रूट्स निकालेंगे। फिर मतलब सिर्फ उसे हम लोग दोनों चीजें कंसीडर करेंगे कि टू डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और टू इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, टू इक्वल रियल रूट भी बोलता है, इक्वल रियल रूट भी बोलता है। अब ये कब कब होता है ये मैं तुम लोगों को जरा बताऊं, बल्कि मैं क्या बताऊं तुम लोगों को खुद ही अंदाजा होता रहेगा। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आते हैं, फॉर्मूले की तरफ आ जाओ। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है।
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई वैल्यू होती है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई वैल्यू होती है तो वो हमारे पास प्लस भी होती है फिर और माइनस भी होती है, तो दो इक्वेशंस आ गई, तो हमारे पास दो इक्वेशंस निकलती हैं। ठीक हो गया, मतलब दो आंसर निकलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर वो बोलता है टू इक्वल रियल रूट्स, भाई दो इक्वल रियल रूट्स कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए। ये जब 0 हो जाएगा तो माइनस बी माइनस प्लस 0, तो माइनस बी माइनस 0 भी माइनस बी रहेगा, माइनस बी प्लस 0 भी माइनस बी रहेगा, अपॉन 2 है, तो मतलब दोनों ही आंसर सेम हो जाएंगे। तो ऐसा कब हुआ करेगा? जब हमारे पास वो क्या बोलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। नो रियल रूट्स कब होता है ऐसा? जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रियल रूट्स। अच्छा, अब रियल रूट्स का क्या करूं भाई? मैंने कहा ये दोनों ही बातें हैं ना रियल रूट्स में, कोई मसला नहीं है, मतलब इक्वल्स टू भी और ग्रेटर भी है। तो अब लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल्स टू दोनों। तो ये जो रूल्स तुम लोगों से कहा जाता था कि रट लो, आज मैंने इन रूल्स को तुम लोगों के सामने असल लॉजिक, असल कॉन्सेप्ट के साथ पेश कर दिया। अब अगर समझ में आता है तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो फिर मैं भी यही कहूंगा कि रट लो। ठीक हो गया? तो अब तुम लोगों की मर्जी है समझना है या रटना है, ये तुम लोगों की अपनी मर्जी है। कोई कंफ्यूजन यहां तक अगर है तो मुझे बता दो, अगर नहीं है तो चिलसीज आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह भला करे, मैंने ये रूट्स का गेम खेल तो दिया, लेकिन इसी गेम में एक गेम और होता है। ऐसा ही एक सेम गेम होता है, उसमें होता ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन a curve and a line। अच्छा भाई, कोई बच्चा बताएगा मुझे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। जबरदस्त। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन we will solve the equation of curve and the equation of line simultaneously। ठीक है, साइमल्टेनियसली उन्हें सॉल्व करते थे हम लोग। ठीक हो गया? अच्छा जी, अच्छा तो भाई वही काम करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, लेकिन अब अगर एक कर्व है, कर्व और लाइन की बात हो रही है, याद रखना, एक कर्व है और एक लाइन है, क्या ये दोनों मीट कर रहे हैं? नहीं। तो अब अगर तुम क्या करोगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने बैठ जाओगे, तो क्या साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, हम तो सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर क्यों नहीं आ रहा होगा? मैथ्स एरर आ जाएगा, नो डिस्टिंक्ट नो रियल रूट वाला सीन हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर माइनस साइन आ जाएगा, हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो नो इंटरसेक्शन होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 1 के नो इंटरसेक्शन। ठीक है, अब तुम और भाई अब मुझे बताओ पॉसिबिलिटीज। सही है, बात यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की है, तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ और पॉसिबिलिटी बताओ क्या क्या हो सकती है भाई? टेंजेंट हो, मतलब एक जगह पे हिट कर रहा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि टेंजेंट हो मींस वन पॉइंट पे हिट कर रहा हूं। टेंजेंट इंटरसेक्ट ओनली ऑन वन
पॉइंट है ऐसा या नहीं है ऐसा? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। चिल सिंस ठीक हो गया भाई। तो नो इंटरसेक्शन टेंजेंट इंटरसेक्शन ओनली ऑन वन पॉइंट। अच्छा फिर क्या हुआ? और कौन और भी केसेस बन सकते हैं भाई? दो दो जगह टच कर रही हूँ। दो जगह हिट कर रही हूँ तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर तुम लोग नोट करो तो ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये बातें बिल्कुल उसी जैसी बातें हैं जो हम लोग ऊपर कर आए हैं रूट्स के मामले में। अब तुम लोग उनसे मिलाओगे केसेस को और फिर मुझे आंसर करोगे कि किसका क्या रूल हो। ठीक है? तो भाई नो इंटरसेक्शन किसके इक्वल बन रहा है? नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स का क्या ऑप्शन सीखा था? लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इसका रूल हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन लेस देन 0। कब का लेस देन 0 है ये? जब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि नो इंटरसेक्शन, जो दो लाइन, एक लाइन और एक कर्व है वो मीट कर ही नहीं रहे, नो इंटरसेक्शन। अच्छा जब टेंजेंट बोल रहा है, इंटरसेक्शन वन पॉइंट बोल रहा है, तो इसमें क्या लगना चाहिए रूल? हाँ भाई अब तो समझ में आने लगा होगा ना। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब मेरे ख्याल से इसे रटने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं रह जाती। अब तुम लोगों को सारी बातें समझ में आने लगी। ठीक है? तो 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अगर वो बोलता है तो इस बात का मतलब क्या होगा? दो डिस्टिंक्ट वैल्यू निकले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस इक्वल्स टू नहीं होगा, इक्वल्स टू हम रिमूव कर देते हैं यहां से। ठीक है? तो ग्रेटर देन 0। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं सिर्फ इंटरसेक्शन बोल दूं या सिर्फ मेड बोल दूं तब क्या सीन है? सिर्फ मेड बोलूं या सिर्फ इंटरसेक्ट बोलूं, ये ना बोलूं कि एक या दो, सही है? तो क्या बनेगा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। दोनों बातें, दो हिट की भी और एक हिट की भी, दोनों की बातें मैंने यहां लिख दी। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को। ऐसा ही है? तो ये जो रूल्स हम लोगों को पहले रटवाए जाते थे, इनकी मैंने कॉन्सेप्ट दे दिए। अब चाहो तो कॉन्सेप्ट ले लो, चाहो तो रट लो। ठीक है? अच्छा अब एक चीज और बोलने लगा है, मतलब नई वर्डिंग्स ला रहा है वो, कुछ अपनी वोकैबुलरी में बढ़ा रहा है वो, तो कहने लगा है कभी कभार द कर्व lie above the x axis। तो इसमें जरा रूल बता दो क्या लगना चाहिए? the curve lie below the x axis। तुम लोग जरा मुझे बता दो कि इस पे क्या रूल लगना चाहिए? सर इसमें लाइन कौन सी है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सी है? सोचो, एक्स एक्सिस है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कर्व लाई अबव द एक्स एक्सिस, कर्व लाई बिलो द एक्स एक्सिस, तो मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ ना बेसिकली। तो क्या रूल लगना चाहिए? नो रियल रूट अवेलेबल। जबरदस्त। तो अब ये बात भी याद कर लो क्योंकि ये उसकी वोकैबुलरी में थोड़ा सा इजाफा हो गया है, तो हम भी अपनी वोकैबुलरी में इजाफा कर ही लेते हैं। चिल सीन्स, एनी प्रॉब्लम? सर वो लास्ट वाला ग्रेटर देन 0 होगा ना? नहीं, लेस देन 0। नो इंटरसेक्शन, बात तो नो इंटरसेक्शन की है ना। द कर्व लाई बिलो द एक्स एक्सिस, द कर्व लाई अबव द एक्स एक्सिस, तो बात तो नो इंटरसेक्शन की है। ठीक है?
तो नो इंटरसेक्शन इन बोथ, नो इंटरसेक्शन इन बोथ केसेस। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं, अब तुम लोग मुझसे कहो सर ये बातें आपने बता दी, ये क्वेश्चन कैसा आएगा, तो मैं तुम लोगों को जरा बता दूं। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो तुम लोगों से कह रहा होगा कि क्या करो। देखो सबसे पहले तो तुम लोगों से कह रहा होगा कि भाई एक कर्व ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रही है और उसके अंदर कोई अननोन वैल्यू है, ठीक है। ये सारे ही जितनी भी बातें मैंने बताई, दिस ऑल दी रूट्स टॉपिक is applicable when we have a quadratic equation having an other variable other than x। x के अलावा भी एक वेरिएबल आ जाए तो हम लोगों को ये काम करना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में देता हूं अब तुम लोगों को, मैं कह रहा हूं कि 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस equation has no real roots, find the set of values of k। अच्छा जरा इधर आ जाओ, ये आ गया फेवरेट जुमला क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन का। तो जब भी ये जुमला देखो ना समझ जाना कि ये क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ u। अच्छा क्यों बता रहा हूं मैं ये बात कि पता चलना चाहिए क्वाड्रेटिक, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन और क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ही एक जैसा होता है। तो तुम लोगों के लिए बेहतर है कि तुम लोग क्या सीखो, तुम लोग ये सीखो कि तुम लोगों को कब क्वाड्रेटिक्स लगाना है और कब डिफरेंशिएशन लगानी है। तो क्वाड्रेटिक्स के लिए ये कुछ मेन बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि ये इस्तेमाल होती ही होती है ऑन सीन है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अल्लाह भला करे, दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k। ठीक हो गया, तो सॉल्व करते हैं भाई। अगर नो रियल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लगेगा। अच्छा पहले तो क्या करना है, पहला स्टेप मेक इट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा हो, या नो रियल रूट्स का क्वेश्चन हो या इक्वल रियल रूट्स का हो, सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा, मेक इट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मेक इट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। फिर b स्क्वायर माइनस 4ac कर लो और लेस देन 0 कर दो, b की जगह डाल दो लाके k माइनस k, a की जगह डाल दो 2, और ये बात बता चुका हूं मैं क्या a है, क्या b है, क्या c है। फिर बता देता हूं, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, b, c विथ साइन, याद रखना हमेशा विथ साइन, ठीक है। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठूं तो आंसर कुछ यूं आएगा, तो k इज इक्वल्स k लेस देन रूट 40। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो गुड सीन है, हम आगे बढ़ जाते हैं। ऑन सीन है, कोई मसला है? हाँ बच्चों, कोई मसला? चिल सीन्स, चिल सीन्स ना, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने देखना था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक्स
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, इससे पहले हम लोगों ने रूट्स देखी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला तरीका देखा। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी देख के हम लोग इसके कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वही है हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 3, लेकिन एक जगह मैं ले रहा हूं ग्रेटर देन 0 और एक जगह मैं कहता हूं 2x² प्लस 5x प्लस 3 लेसर देन 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी, दो इनइक्वालिटीज आ चुकी हैं, ग्रेटर देन और लेसर देन। तो ग्रेटर और लेसर देन की इक्वेशंस अलग तरीके से सॉल्व नहीं होती, वैसे ही सॉल्व होती हैं जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने सीखी है, लेकिन 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 थोड़ा सा फर्क उनके आंसरिंग करने में आता है, सिर्फ आंसरिंग करने में। ठीक है। अच्छा जी, तो इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इक्वल्स टू का मसला नहीं है, अगर इक्वल्स टू लगा होगा तो आंसर में भी लगा देंगे और नहीं लगा होगा तो आंसर में भी नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही कुछ भी कर सकता हूं मैं, जो सही लगे। बस करना क्या है, मैंने इसे सॉल्व कर देना है। तो अल्लाह भला करे 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 2x कॉमन, x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, that is 2x प्लस 3 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये क्वेश्चन यहां तक सेम ही चलते हैं दोनों। ठीक है, यहां तक, बल्कि आंसर निकालने तक दोनों सेम चलेंगे। ठीक है, तो आंसर एक का आ गया x इक्वल्स टू -3/2, एक का आ गया x इक्वल्स टू -1, इधर आ गया x इक्वल्स टू -3/2 और x इक्वल्स टू -1। तो भाई इक्वल्स टू तो मैं लगा नहीं सकता, तो बेसिकली इक्वल्स टू मैंने नहीं लगाना। मैंने क्या लगाना है इसमें, मैंने लगाना है इसमें क्या, इनइक्वालिटी का साइन, उसके रेफरेंस से जो क्वेश्चन में लगा है, जैसे इसमें ग्रेटर देन के रेफरेंसेस में, लेसर देन के रेफरेंस। ठीक है, तो अब आंसर इनके तब्दील होंगे थोड़े से। मैंने कहा देखते हैं भाई कैसे तब्दील होंगे, अभी पता चल जाएगा हमें। ठीक हो गया। तो देखो हमारे पास इसका आंसर और इसका आंसर देने के तरीके ये दो हैं। ये तरीका है fx ग्रेटर देन 0 देने का, ये तरीका है fx लेस देन 0। क्या तरीका है अभी बता देता हूं मैं। देखो मैंने दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कर्व बनाए हैं और तुम लोग अगर गौर करो तो दोनों ही कर्व मैंने मिनिमम के बनाए, मैक्सिमम के नहीं बनाए। अच्छा, अब ऊपर आ जाओ जरा, इक्वेशन जो मैंने सॉल्व किए क्या वो मैंने मिनिमम की सॉल्व की है, मैक्सिमम की सॉल्व की है? मैंने मिनिमम की सॉल्व की है। तो अब मुझसे कहोगे सर आप क्या मैक्सिमम के केस भी बताएंगे? नहीं, मैं मैक्सिमम के केस नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ मिनिमम के केस बताऊंगा। क्यों मिनिमम के सिर्फ केस बताऊंगा और मैक्सिमम के केस में क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मैं तुम लोगों से चाहता हूँ कि तुम लोग मैक्सिमम की इक्वेशन कभी सॉल्व करो ही नहीं, हमेशा तुम लोग मिनिमम की ही इक्वेशन सॉल्व करो। अब अगर मैक्सिमम की आ जाए तब क्या करोगे? भाई देखो, अगर मैक्सिमम की इक्वेशन आ जाती, हम लोग कभी इक्वेशन थी तब भी हम लोग ऐसा नहीं करते थे कि जब हमारे पास मैक्सिमम की इक्वेशन आती थी तो हम लोग क्या कर ले, उसे सॉल्व करें। हम लोग नेगेटिव 2x² रख के हम लोग हमेशा क्या करते थे कि इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम लोग इसे उठा के क्या करते थे, उस साइड पे फेंक देते थे। ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो अभी भी हम लोग यही करेंगे कि हम लोग इस नेगेटिव साइन को उठा के राइट हैंड साइड पे फेंकेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम लोग सॉल्व हमेशा मिनिमम में ही करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हम नेगेटिव होगा तो उस तरफ फेंक के पॉजिटिव कर लें। तो अब इक्वेशन अगर लेस देन 0 है तब आंसर कैसे देना है, और इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है तब आंसर कैसे देना है। देखो ये दो ग्राफ मैंने समझाने के लिए बनाए हैं, तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं। लेस देन 0 का आंसर कैसे देना है याद कर लेना, ग्रेटर देन 0 का आंसर कैसे देना है याद कर लेना। ठीक है, मैं अभी तुम लोगों को बता रहा हूं कि ये काम किस तरह तुम लोगों ने करना है। ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग वहां पे ये देना भी चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग दे भी सकते हो और जरूरी नहीं है, चाहो तो दे दो चाहो तो नहीं। ठीक है, तो भाई जब लेस देन 0 है तो तुम लोग देखो क्या है हमारे पास, -1 और -3/2, राइट। तो एक आंसर लेट सपोज यहाँ, एक आंसर यहाँ है। ठीक है, अभी तो दोनों नेगेटिव में हो गए। ठीक है, तो नहीं सही है ना, इसे सही कर लेते हैं जी, इसे उठा के यहाँ फेंक देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो एक हो गया -3/2 और एक हो गया -2। ठीक है, तो अगर ऐसे आता है हमारे पास तो हम क्या करेंगे भाई? भाई देखो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने करना क्या है,
हम लोगों का जो आंसर है वो ये येलो पार्ट में, मतलब -2 से लेके -3/2 तक, डेट्स इट। -2 से लेके -3/2 तक। तो ऊपर आ जाओ, लेस देन की इक्वेशन ये वाली थी, तो इसका आंसर दो -1 है, सॉरी, तो -3/2 से लेके -1 तक ये आंसर हो गया। अगर मैं इसे याद करने की फॉर्म में लिखूं तो तुम लोग ये भी याद कर सकते हो कि लेसर वैल्यू x ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह भी तुम लोग लिख सकते हो, लेसर वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा, इसे जरा सही कर लेते हैं। -1 था ये, -1, सॉरी -3/2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर भी हम लोग यहाँ पे -3/2 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग -1 कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो भाई -3/2 से -1, तो रेंज बना के लिखेंगे जब भी इक्वेशन लेस देन 0 होगी। यही काम अभी हम लोगों ने क्यूबिक में भी किया, मतलब क्यूबिक में भी हम लोग करके आ चुके हैं फंक्शन के टॉपिक में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे भाई। इसे उठा के हम पहले यहां फेंका, ताकि दोनों में ठीक हो गया। तो ये हो गया मेरे पास -3/2, और ये हो गया मेरे पास -1, ठीक हो गया। तो अब देखो इसका आंसर किस तरह देना है। इसका आंसर भी येलो वाला पार्ट है, तो इसका येलो वाला पार्ट कहता है कि उस तरफ जाओ, इसका येलो वाला पार्ट कहता है इस तरफ जाओ। तो ये अगर इस तरफ जाएगा तो और छोटा होता जाएगा, और ये अगर उस तरफ जाएगा तो और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि x राइट हैंड साइड पे इंक्रीज होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे x डिक्रीज होता है। तो अल्लाह भला करे, ये कहेगा x इज लेस देन -3/2 और x इज ग्रेटर देन -1। तो अगर मैं इसका आंसर दूं तो मैं कहूंगा x इज लेस देन -3/2 और x इज ग्रेटर देन -1। और अगर रूल याद कर लें तो x इज लेस देन लेसर वैल्यू और x इज ग्रेटर देन बिगर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू। तो पता ये चला कि जब भी मेरी इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगी तो आंसर में इस तरह दूंगा, और जब भी मेरी वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मैं आंसर इस तरह दूंगा। अब भले उनमें इक्वल्स टू आए तो मैं इनमें भी इक्वल्स टू ऐड कर दूंगा, और अगर उनमें इक्वल्स टू नहीं आए तो मैं इनमें भी इक्वल्स टू नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका है। जब भी क्वेश्चन आए, ये ग्राफ अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, और अगर नहीं बनाना हो तो मसला नहीं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं जरा क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे और कुछ क्वेश्चंस तुम लोग होमवर्क में करोगे। और कोई कंफ्यूजन होगी तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, और कमेंट्स में पूछ सकते हो तुम लोग मुझसे। ठीक हो गया भाई। ठीक है, अच्छा जी। तो पहली वाली इक्वेशन जो आती है वो हमारे पास कुछ इस तरह दे रहा है कि नेक्स्ट 9x² + 2x - 1
लेस देन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सो बेसिकली अगर तुम लोगों को समझ आ रही हो तो ये बेसिक सी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है जो अभी हम ऊपर कर आए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं जब करा दूंगा तो आई होप तुम लोगों को ऊपर वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो जी, तो 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो कहे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देते डायरेक्ट? भाई ऐसा कभी भी नहीं होता, जब भी होल स्क्वायर हो तो हम लोग पूरा खोलते हैं, ठीक है। तो 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 1 लेस देन 0। मैं सबको इसी तरफ ले आया तो इट विल बिकम 8x स्क्वायर माइनस 2 लेसर देन 0। तो इट विल बी 8x स्क्वायर 2 x square will be 2 over 8, that is 1 over 4, then x square less than 1 over 4, so square root on both sides, so it will become x is less than minus plus 1 over 2। अच्छा, इसका आंसर अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो ये हो जाएगा रॉन्ग। वो मुझे पूरे के मार्क्स तो दे देगा लेकिन वो मुझे कभी भी इस चीज के मार्क्स नहीं देगा। किस चीज के मार्क्स? वो मुझे आंसर के मार्क्स नहीं देगा। पूरे हो सकता है सॉल्व कर दे के मार्क्स दे दे लेकिन आंसर के मार्क्स मुझे नहीं दे। इसका आंसर क्योंकि मैंने गलत लिखा। इक्वेशन मेरी थी लेस देन 0। इधर से देखो जहां मेरा x होता है वो इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन मेरी थी लेस देन 0। आंसर मेरे अभी भी 2 ही आए हैं तो मैं इस तरह आंसर क्यों दे? सही है, तो गलत करेगा ना वो, क्यों नहीं करेगा? मेरे पास 2 आंसर्स हैं, माइनस हाफ और प्लस हाफ। तो मेरे पास माइनस हाफ और प्लस हाफ के आंसर किस तरह होने चाहिए? माइनस हाफ प्लस हाफ, और लेस देन 0 है तो ये वाला पार्ट, मतलब रेंज बनेगी तो माइनस हाफ से लेके मेरी वैल्यूज होनी चाहिए हाफ तक। तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर जिस पे मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। ये ग्राफ बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आई होप ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं, ऐसा ही है। ठीक हो गया भाई? तो अल्लाह भला करे। गिवन दैट द ग्राफ y is equals to 2k plus 5x square plus kx plus 1 does not meet the x axis, find the possible values of k। तो मैंने एक हिंट दी थी कि जब भी इस तरह की बात हो कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, फाइंड दिस वैल्यूज ऑफ m या फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m, इस तरह की बातें हो तो हम लोग क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को जहन में ले आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डज नॉट मीट दी एक्स एक्सिस तो ये हमारा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला है, और उसमें हमने डज नॉट मीट दी एक्स एक्सिस का एक केस याद भी किया था। हमने कहा था कि डज नॉट मीट दी एक्स एक्सिस जब वो बोलेगा तो लाइन हमारे पास है, और वो लाइन है y इज इक्वल्स टू 0 की, क्योंकि एक्स एक्सिस की लाइन हमेशा y इज इक्वल्स टू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस की लाइन y इज इक्वल्स टू 0 हो गई, तो एक हमारे पास कर्व हो गया, एक हमारे पास लाइन हो गई। यही तरीका हमने सीखा था कि हमेशा हमारे पास एक कर्व होगा, हमेशा हमारे पास एक लाइन होगी, ठीक है। तो हम लोग फिर ये देखेंगे कि वो लोग मीट हो रहे हैं, ट्वाइस मीट हो रहे हैं, टेंजेंट है या नो इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो फिर उसके लिहाज से जो भी उसका रूल होगा वो लगाएंगे। तो नो इंटरसेक्शन बेसिकली ये बन रहा है। तो नो इंटरसेक्शन का रूल किसी को याद है तो मुझे बताओ। नो इंटरसेक्शन वाला ये केस बन रहा है। तो नो इंटरसेक्शन में करूंगा डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 पे अगर मुझे जाना है, चला जाता हूं लेस देन 0 पे मैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं करूंगा क्या? मैं कहूंगा गिवन दैट द ग्राफ दिस डज नॉट मीट द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, ठीक है। सबसे पहला काम दोनों इक्वेशंस को मिलाना होता है। सबसे पहला काम दोनों इक्वेशंस को मिलाना होता है। तो दोनों इक्वेशंस को मिला देते हैं अभी। 2k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इक्वल्स टू y है, वो इक्वल्स टू y 0 है, तो y इक्वल्स टू 0 मैंने कर दिया, और ये दोनों इक्वेशंस मिला दी। दोनों इक्वेशंस को मिलाना इसी तरीके से हमेशा के हमेशा हमारे पास y सब्जेक्ट बना हो, ठीक है। और y जो सब्जेक्ट बना हुआ होगा हमेशा
वही मैं दोनों जगह पुट कर दूंगा। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन इस सब में? तो वो जो y मेरा सब्जेक्ट बना होगा, मैं दोनों को एक ही तरफ करके, दोनों में y सब्जेक्ट होगा, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट आ जाएगा। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अब सेकंड पार्ट ये है कि इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाऊं। तो मैंने जरा इसे गौर से देखा तो मुझे पता चला ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है ना, 2k+1 होल x स्क्वायर प्लस kx+1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही ये चीज लिखी हुई है। अच्छा, तो मैंने कहा b स्क्वायर, therefore using discriminant b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो अल्लाह भला करे, b की जगह आ गया k का स्क्वायर, माइनस 4a की जगह आ गया 2k+1, 4ac, c की जगह आ गया 1 लेस देन 0, सो इट विल बी k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4 लेस देन 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैंने कहा इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए 4 8 तो कभी भी नहीं बनाएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, दैट विल बी माइनस 8 माइनस प्लस रूट -8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, c इज माइनस 4 ओवर 2a दैट इज 1। तो ये आंसर हो जाएगा 8 माइनस प्लस 64 प्लस 16 ओवर 2, तो 8 प्लस दैट इज 70 एंड 80, राइट। 8 माइनस रूट 80 ओवर 2। तो ये दो आंसर्स मेरे पास फाइनल आ रहे हैं। तो जब मेरे पास ये दो आंसर फाइनल आ रहे हैं तो इनको आंसर देने का तरीका क्या होगा मैं फिर बता दूं तुम लोगों को। इनइक्वालिटी में आंसर सिंपली नहीं दिए जाते, आंसर देने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आंसर देने का तरीका हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये लेस देन है तो लेस देन का तरीका हम याद करके आ चुके हैं। x इज लेस देन लेसर वन ये होगा, ग्रेटर वन ये होगा। तो x इज लेसर देन लेसर वन। अब ऐसा क्यों, नहीं सॉरी, लेस देन है ना हमारे पास, लेस देन में रेंज बनती है, सॉरी। -8 माइनस 80 रूट ओवर 2 से लेके 8 प्लस रूट 80 ओवर 2 तक। तो फाइनल आंसर विल बी दिस। आती है समझ में? या कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने कर लिया इसे सॉल्व, और आंसर इसका इस तरह दिया। अगर ये ग्रेटर देन होता तो हम कहते हैं x इज लेस देन लेसर वन एंड x इज ग्रेटर देन बिगर वन। ठीक हो गया। अच्छा जी, आई थिंक इतना इनफ है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग सॉल्व खुद कर लोगे, और जो प्रॉब्लम होगी तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता दो। ठीक हो गया भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक का टॉपिक इख्तिताम हो गया, और ये इंशाल्लाह मैं इसे जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। फिर तुम लोग दोबारा देख लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक हो गया।